हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं टीसी एजुकेशन चैनल को। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि किस तरह परचेज़ करते हैं विद जीएसटी एंड विदाउट जीएसटी। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल परचेज़ करना सीखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों को टैली पे आना होगा, टैली का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना होगा और एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग अपनी कंपनी का नाम दे देते हैं। जैसे हमारी कंपनी का नाम है टीसी एजुकेशन, तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया टीसी एजुकेशन। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग जीएसटी अप्लीकेबल करेंगे अभी इसी पे और पूरी विंडो के एक्सेप्ट करवा देंगे। अगर आप इन सारे डिटेल्स जानना चाहते हैं इन सब के बारे में तो ऑलरेडी एक वीडियो कंपनी क्रिएशन के ऊपर बना हुआ है, आप जाके हमारी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं। बाकी पूरे ऑप्शन को हम लोग यहाँ से क्या करवा देते हैं, यस करवा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को जो नॉर्मल परचेज़ करना है उसके काफ़ी सारे स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम लोगों को यहाँ से गोडाउन यस करवाने हैं। तो गोडाउन यस करवाने के लिए हम लोगों को F11 पे जाना पड़ता है, कंपनी फीचर्स पे। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप स्टॉक आइटम्स बनाते हैं तो यहाँ पे आपको स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक गोडाउन का ऑप्शन नहीं मिलता है। इन दोनों ऑप्शन को यस करवाना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले F11 करना पड़ेगा कंपनी फ़ीचर्स के लिए, और F2 शॉर्टकट की होती है इन्वेंट्री फ़ीचर्स की। F2 प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा होगा स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे सबसे पहला ही है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स, नो है, इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। आप यहाँ पे आके इसको यस करेंगे। अगर आप स्टॉक कैटेगरी भी चाहते तो आप इस ऑप्शन को भी यहाँ पे यस करेंगे। और कंट्रोल ए, याद रखिएगा, कंट्रोल ए की मदद से हम इस पूरी विंडो को एक्सेप्ट करवा देंगे। साथ ही स्केप की मदद से पीछे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली जो होगा वो टैली का होम पेज भी कह सकते हैं इसको। फिर हमारा स्टॉक के लिए हम लोगों ने गोडाउन और कैटेगरी का ऑप्शन यस करवा लिया है। सबसे पहले हम लोग स्टॉक क्रिएट कर लेते हैं। स्टॉक क्रिएशन के लिए आएंगे इन्वेंटरी इन्फो पे और यहाँ पे स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करते हैं, जैसे मान लीजिए सबसे पहला स्टॉक आइटम्स हम लोग क्रिएट करते हैं मॉनिटर। एंटर। अंडर पे यहाँ पे अभी हम लोगों ने कुछ बनाया तो नहीं, ऑल्ट सी की मदद से हम लोग डायरेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं। ऑल्ट सी, याद रखिएगा, ऑल्ट सी की मदद से हम लोग डायरेक्ट क्रिएशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को बनाना है इसका ग्रुप। तो जो मॉनिटर है उसका ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, इसको एक्सेप्ट करवा देंगे एंटर से। ऐसे कैटेगरी ऑल्ट सी करके, मान लीजिए हमारा जो मॉनिटर वो एलईडी है तो हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करवा दिया। हम लोगों का जो मॉनिटर है वो पीसेस में खरीदते हैं, कोई धोखे से केजी नहीं लिखेगा। इस पूरे ऑप्शन को यहाँ से क्या करवा देंगे, यस करवा देंगे। तो हमारे दो काम हो चुके हैं, हमने कंपनी क्रिएट कर ली है, साथ ही में स्टॉक आइटम्स भी क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारा अगला स्टेप होता है कि लेज़र क्रिएट करने होते हैं। जब भी आप लेज़र क्रिएट करना चाहते हैं आपको अकाउंट्स इन्फो पे आना पड़ता है। अकाउंट्स इन्फो के अंदर आपको लेज़र क्रिएशन का ऑप्शन दिख जाता है। तो देख लीजिए ये रहा लेज़र। तो परचेज़ करते समय हम लोगों को दो लेज़र क्रिएट करने पड़ते हैं। सबसे पहला होता है परचेज़ का ही और दूसरा होता है परचेज़ पार्टी का। तो हम लोग पहला लेज़र क्रिएट करते हैं परचेज़ का, PURCHASE, परचेज़। परचेज़ का जो लेज़र होता है वो जाता है परचेज़ अकाउंट के अंदर। किसके अंदर, परचेज़ अकाउंट। इस ऑप्शन को यहाँ से यस करवा देते हैं। बाकी डिटेल्स आपको फिल करने की अभी ज़रूरत नहीं है तो छोड़ देते हैं इनको। साथ में ही परचेज़ के बाद अगला है परचेज़ पार्टी का। तो हमारी परचेज़ पार्टी का नाम है विवेक। तो जो भी परचेज़ पार्टी होती है वो जाती है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। किस पे जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। और इस ऑप्शन को पूरा यहाँ से क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद बैक आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। तो देख लीजिए हमने स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लिए हैं, अपने लेज़र क्रिएट कर लिए हैं, दो लेज़र क्रिएट किए हैं। कौन कौन से, एक परचेज़ का और एक परचेज़ पार्टी का। चलिए अब परचेज़ वाउचर पे आ जाते हैं। परचेज़ वाउचर पे आने के लिए आपको आना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे जब हम आए हैं तो देखिए हमारे सामने पेमेंट का वाउचर खुला हुआ है। सबसे पहले हम लोगों को परचेज़ करना है। तो परचेज़ वाउचर पे जाने की शॉर्टकट की होती है F9। क्या होती है शॉर्टकट की, F9। तो F9 प्रेस करते ही हम लोग परचेज़ वाउचर पे आ जाएंगे। तो देख लीजिए सप्लायर इन्वॉइस नंबर सबसे पहले पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे हम लोग सप्लायर का इन्वॉइस नंबर लिख देते हैं। इन्वॉइस नंबर मतलब बिल नंबर।
यहाँ पे डेट लिख देते हैं 1 अप्रैल 2021, जिस दिन आप परचेस करना चाहते हैं। अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो डेट चेंज करने के लिए आप F2 का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले सेलेक्ट करना है पार्टी नेम, तो विवेक, पूरा एक्सेप्ट करवा देंगे यहाँ से। अभी यहाँ पे कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं है। परचेज़ के आगे परचेज़ का लेज़र सेलेक्ट कर लिया। अब नेम ऑफ़ आइटम, जो चीज़ आप परचेज़ करने वाले हैं उसकी लिस्ट, तो स्पेस प्रेस करते हैं आपको लिस्ट मिल जाएगी। हम लोग मॉनिटर को परचेज़ करने वाले, तो मॉनिटर। गो डाउन बाय डिफ़ॉल्ट एक बना रहता है, क्योंकि हमने तो कोई गो डाउन बनाया नहीं, इसलिए मेन लोकेशन नाम से एक बाय डिफ़ॉल्ट एक गो डाउन पहले से बना रहता है, तो हम लोग इसी को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी, रेट और अमाउंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा, एक्सेप्ट करवा देंगे। और ये हम लोगों ने परचेज़ कर लिया। इसकी एंट्री चेक करने के लिए हम लोग आते हैं डिस्प्ले और डे बुक। हम लोगों को यहाँ पे देखिए सामने परचेज़ की एंट्री मिल गई है। अब हम लोग यूज़ करते हैं कि परचेज़ की एंट्री करें और जीएसटी एप्लीकेबल करके। जीएसटी का यूज़ से हम लोग किस तरीके से परचेज़ कर सकते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा गेटवे ऑफ टैली पे और F11 प्रेस करेंगे। अब की बार F2 ना प्रेस करके हम लोग जाते हैं टैक्सेशन पे, F3, इसकी शॉर्टकट की होती है F3। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है जीएसटी इनेबल, तो इसको यस करते हैं और दूसरे ऑप्शन को भी यस करते हैं। यहाँ पे हम लोग जीएसटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स को भरते हैं, जैसे जीएसटी नंबर हो गया, जीएसटी एप्लीकेबल। तो जीएसटी हमारी एप्लीकेबल हुई थी 1 जुलाई 2017 से, तो यहाँ से हम लोग वाली डेट भर देते हैं 1 जुलाई 2017। यहाँ पे हम लोग अपना जीएसटी नंबर भर देते हैं। वैसे 15 डिजिट का होता है जीएसटी नंबर, जिसमें से जो शुरुआत के 2 डिजिट होती है वो स्टेट कोड होते हैं, बाकी पैन नंबर और लास्ट की 3 डिजिट कोड होते हैं जीएसटी के। तो सबसे पहले 2 नंबर्स जो होते हैं, जैसे हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करा है तो 09 होता है यूपी का, बाकी पैन नंबर होते हैं, हम लोग ऐसे ही फिल कर देते हैं, एंटर। यहाँ पे आपका जीएसटी रिटर्न फिल करने की बात होती है, आप मंथली करते हैं या क्वार्टरली, तो हम यहाँ से मंथली सेलेक्ट कर लेते हैं। ईवे बिल की अगर आपको ज़रूरत है तो यस, वरना नो। अभी हम लोगों को नीड नहीं, इसलिए हम लोग इसको नो रखते हैं। यहाँ से हम लोग जीएसटी क्लासिफिकेशन को, बाकी ऑप्शन को छोड़ देते हैं, इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशंस को यहाँ से यस कर देते हैं और पूरी विंडो को एक्सेप्ट करवा देते हैं। बाकी ऑप्शन को भी क्या करवा देते हैं, यस करवा देते हैं, बैक आ जाते हैं। इसके बाद अब हम लोगों का अगला काम होता है लेज़र क्रिएशन। तो लेज़र क्रिएशन करने के लिए कहाँ जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो पे और लेज़र क्रिएट करते हैं। चलिए क्रिएट करते हैं। पहला लेज़र हम लोग क्रिएट करते हैं परचेज़ का, तो हम लोग परचेज़ करते हैं @18%, एंटर। किस पे जाएगा, परचेज़ अकाउंट। अब की बार देखें यहाँ पे लिखा इस जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल कर देंगे। और जीएसटी की अगर आप डिटेल्स देना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे। नेचर ऑफ टैक्सेशन, यहाँ पे हम लोग करेंगे परचेज टैक्सेबल। क्या करेंगे, परचेज टैक्सेबल। आपको बस खाली पी प्रेस करना है, देखिए पी से सारी हाईलाइट हो गए। सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा परचेज टैक्सेबल, ठीक है। टैक्सेबिलिटी भी ऑटोमेटिक टैक्सेबल हो गई। इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे हम लोगों ने 18% लिख दिया, तो जिससे 9% सेंट्रल टैक्स हो गया और 9% स्टेट टैक्स हो गया। इस पूरे को क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। यहाँ से आपको टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स रखना है, पूरा एक्सेप्ट करवा देंगे। अब अगला स्टेप होगा हमारा पार्टी नेम। तो पार्टी का नेम हम लोग ले लेते हैं अब की बार तरुण, एंटर। जो भी हमारी पार्टी नेम होती है सन्ड्री क्रेडिटर्स पे, किसके अंडर जाएगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस पूरे ऑप्शन को क्या करवा देंगे, यस करवा देंगे। अब जिस पार्टी से आप खरीद रहे हैं उसका भी एक जीएसटी नंबर होगा, आप यहाँ से इसको यस करवा सकते हैं उसकी जीएसटी डिटेल्स को भरने के लिए। जैसे अगर हम यहाँ पे यस करवा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे तरुण की जीएसटी की डिटेल्स पूरी फिल करनी पड़ेगी। तो एंटर। यहाँ से हम लोग रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर ही लेंगे। अगर आप किसी ई कॉमर्स कंपनी से बिज़नेस कर रहे हैं या ई कॉमर्स कंपनी से कुछ चीज़ें मंगवा रहे हैं तो आप इसको भी यहाँ पे यस करेंगे। इसको नॉट एप्लीकेबल रखेंगे अभी, और यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर फिल कर देंगे। अभी हम बता चुके हैं आपको कि जीएसटी नंबर टोटल 15 डिजिट का होता है, तो जो भी आप फिल करना चाहिए आप फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे 2 लेज़र और बनते हैं।
एक लेज़र आपका बनेगा CGST के नाम से @9%। अभी आपको ध्यान होगा कि हमने परचेज़ का जब बनाया था तो 18% रखा था, जिसमें से 9 CGST और 9 SGST में बदल गया था। तो ऐसे ही CGST रहेगा 9%। एंटर। जो भी हम लोग टैक्स का लिए हम लोग लेज़र बनाते हैं वो हमेशा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर जाते हैं। यहाँ पे हम लोग टाइप ऑफ ड्यूटी को रखेंगे GST, CGST है सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे परसेंटेज रख देते हैं 9%, और राउंडिंग वैल्यू को नॉट एप्लीकेबल, पूरा एक्सेप्ट करवा देते हैं। सेम ऐसे ही SGST @9%। एंटर। सेम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस GST स्टेट टैक्स 9%, पूरा एक्सेप्ट करवा देते हैं। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग अपने अकाउंटिंग वाउचर्स पे। अकाउंटिंग वाउचर्स पे करते हैं परचेज़ का वाउचर ऑलरेडी ओपन है तो इसलिए हमें F9 प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले सप्लायर इनवॉइस नंबर या बिल नंबर कह सकते हैं, यहाँ पे हमें अपने मन से एक बिल नंबर देना है। एंटर। डेट आ चुकी है। पार्टी नेम, तो अब की बार हम लोग किससे परचेज़ करने वाले हैं, तरुण से, तो यहाँ तरुण को सिलेक्ट कर लेना है हमें और यहाँ पे सारी डिटेल्स को फिल कर देना है। लेज़र, तो हम लोग यहाँ पे अब की बार परचेज़ @18% को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचर को हम लोग क्या करेंगे, परचेज़ टैक्सेबल, जैसे कि आप देख पा रहे हो आगे लिखा था ऑलरेडी परचेज़ टैक्सेबल, तो यहाँ से फिर से हम लोगों को परचेज़ टैक्सेबल को सिलेक्ट कर लेना है। स्पेस करते हैं, हमारी लिस्ट आ गई। मॉनिटर के हमारे 10 पीस ऑलरेडी है, हम लोग और परचेज़ कर लेते हैं। किस गोडाउन में रखते हैं, मेन लोकेशन। स्पेस की प्रेस करते ही आपके पास आ जाएगा लिस्ट। क्वांटिटी अब की बार हम लोग 20 पीस ऑर्डर करते हैं। एंटर। तो देखिए ऑलरेडी रेट ले लिया है। अगर आपके रेट में कोई चेंजमेंट हुई आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि टैली आपकी एक बार करी गई वर्किंग को अपने पास सेव कर लेता है। इससे पहले हमने जो भी मॉनिटर मंगवाए थे उनके रेट 2500 थे, तो टैली ने ऑटोमेटिक इस बार भी वही रेट ले लिया। अगर आपके रेट ऊपर या नीचे होते हैं आप यहाँ पे बदल सकते हैं, पूरा एक्सेप्ट करवा देते हैं। एंटर कर देंगे। अब जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो देखिए आपके पास CGST और SGST के ऑप्शन आ गए, तो आप CGST सिलेक्ट कर लीजिए और SGST सिलेक्ट कर लीजिए। तो देख लीजिए अमाउंट था हमारा 50,000, मॉनिटर का रेट था जिसमें से 9% हमको पे करना पड़ रहा है CGST और 9% SGST। यहाँ पे एक होता है IGST, ये तब हम लोग यूज़ करते हैं जब हम लोग 2 स्टेट्स के बीच बिजनेस करते हैं। मान लीजिए हम कोई चीज़ मंगवा रहे हैं वो MP से आ रही है UP में, तो इसके लिए यहाँ पे एक टैक्स और बढ़ जाएगा IGST। सेम वैसा ही लेज़र बनता है, कोई चेंजमेंट नहीं होती है, सब काम वैसे ही होता है। और इसको क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग आते हैं डिस्प्ले, देख पा रहे होंगे डिस्प्ले और रिपोर्ट्स, ये देखें GST। यहाँ पे हम लोगों को GST की डिटेल्स दिख जाएंगी। तो हम लोग आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले के बाद हम लोगों को आना पड़ेगा डे बुक पे। देख लीजिए तरुण और विवेक। अब क्या है कि अभी हम लोगों ने इन दोनों से किया है परचेज़, आप चाहें तो इनकी पेमेंट भी करवा सकते हैं। तो पेमेंट करवाने के लिए आपको आना पड़ेगा अकाउंटिंग वाउचर्स पे, और पेमेंट की शॉर्टकट की होती है पेमेंट। देखिए सामने वाउचर खुला हुआ है, वैसे पेमेंट की शॉर्टकट की F5 होती है, आप चाहें तो F5 प्रेस करके भी पेमेंट करवा सकते हैं। तो हमें तरुण को पेमेंट करनी है, देखिए 59,000 याद है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 59,000। एंटर। किस तरह की पेमेंट करवाना चाहते हैं, कैश से। माइनस में इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो कैश का ओपनिंग बैलेंस था वो था 0, या सरल भाषा में कहें कि कैश की जो वैल्यू थी वो 0 थी, इसलिए माइनस में शो कर रहा है। देखिए लिख के आ रहा है निगेटिव कैश। निगेटिव कैश का मतलब कि हमारे पास पैसे तो है नहीं, लेकिन फिर भी हमने तरुण को पेमेंट किया, इसलिए ये माइनस में शो कर रहा है। और इसको पूरा क्या करवा देंगे, एक्सेप्ट करवा देंगे। अब ये होल एंट्री देखने के लिए या पूरी एंट्री देखने के लिए आपको आना पड़ेगा डिस्प्ले पे और डे बुक पे।
ये देखिए तरुण पेमेंट कर दी हमने इसकी 59,000 और तरुण परचेज। क्या ये हमारे गोडाउंस पे आ गया होगा? चलिए देख लेते हैं। गोडाउंस डिस्प्ले पे आएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री और गोडाउन। कौन से गोडाउन? मेन लोकेशन। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के 30 पीस 2500 के रेट से और टोटल वैल्यू ये हो गई। एंटर करते ही देखिए मॉनिटर, एक बार और एंटर करेंगे हमें पता चल गया 30 पीस हैं टोटल। तो आज का वीडियो यहीं तक ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।